बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज हमने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, इससे पहले आपने स्टोरेज डिवाइसेस को बड़ी डिटेल में पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स को बड़े डिटेल में पढ़ा। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि लेक्चर नंबर 9 को समझने से पहले इससे पिछले लेक्चर्स को लाजमी आप सुने और समझ लीजिए लाजमी। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जो इससे पहले हमारे गुजर चुके हैं, कोई इशू आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन या कमेंट बॉक्स में जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 2 ये है कि हमारे पास हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर आज पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स, या हमने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वगैरह वगैरह। तो चैप्टर नंबर 1 का आप ये कह लें कि ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ कमांड्स हैं जो डॉस कमांड्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे उसको। और इसके बाद इंशाल्लाह ये लेक्चर नंबर 10 के बाद ये इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह कोर विंडो टास्क स्टार्ट करेंगे। हमारा थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 का है, और इसके बाद जो कि प्रैक्टिकल टास्क है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको परफॉर्म करके साथ साथ बता दूंगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 में जो ये सेकंड थर्ड जो टॉपिक है, सेकंड लास्ट सॉरी जो टॉपिक है, इसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो होता क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ लिख लेता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू computer system to do, set of instruction given to computer system to do a specific task is called software। तो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई ख़ास काम करने के लिए, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि प्रोग्राम क्या होता है। जी, प्रोग्राम कोई सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है, अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो ये कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम कोई एक ख़ास टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर MS पेंट की बात करूँ तो MS पेंट के अंदर जो एक पेंसिल टूल है वो डिज़ायर्ड कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, हम उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन अप्लाई नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रोग्राम जो है वो कोई एक सिंगल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, तो बिल्कुल सही बात होगी। जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो कम्बिनेशंस ऑफ प्रोग्राम होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को आपस में मिला दिए जाएँ तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप MS पेंट को जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर टूल बॉक्स के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसमें पेंसिल टूल है, रबर टूल है, उसके अलावा जिसको रेज़र टूल भी कहा जाता है, लाइन टूल है। देखिए, हर एक टूल का अपना अपना स्पेसिफिक टास्क है, अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना काम है। अब हर टास्क जो है वो, हर जो टूल है वो अपना ही काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर या सिंगल टास्क को ही परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दूसरा मल्टीटास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पेंसिल टूल है तो उसके ज़रिए हम लाइन तो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, वो फ्री हैंड टूल होता है। इसी तरह रेज़र टूल है तो हम उसको किसी भी लाइन को, टेक्स्ट को या इमेज को रब करने के लिए, इरेज करने के लिए, सिलेक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे हम लाइन को ड्रा नहीं कर सकते। तो हर एक टूल का अपना अपना काम है जिसको प्रोग्राम कहा जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर क्या है,
उन सारे प्रोग्राम्स को आपस में मिला दिया जाए, जैसे पेंसिल टूल, रेजर टूल, स्प्रे टूल, पेंट टूल, इन सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा मिला दिया जाए, तो द कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमें ये बताता है कि काम कैसे करना है। आप ये कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो पहले से प्री डिफाइंड होता है, प्री सेट होता है, जो क्या करता है, जो हमें बताता है कि हमने कैसे काम करना है, या हमें ये बता देता है कि हमारे प्रोग्राम को चलाने के रूल्स क्या हैं। तो हम उन रूल्स से हटकर काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंसिल टूल है तो वो प्री सेट है, पहले से सेट हुआ है, वो प्री डिफाइंड रूल है। पेंसिल टूल से लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर फ्री हैंड जो है ड्रॉ जो है वो स्केच या ड्राइंग हम करते हैं, तो उसमें हमें बताया गया है कि इस पेंसिल टूल से यही काम करना है। तो ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, हमें बता रहा है। तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम टू डू द स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेफिनेटली सिस्टम को कंट्रोल करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वैसे अगर सॉफ्टवेयर की टाइप की बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स को पढ़ेंगे और बेस्ट बॉक्स सॉफ्टवेयर्स को भी बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास 3 कैटेगरीज के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कोई भी मशीन है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल क्यों होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने की वजह मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको नॉर्मली OS भी लिखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है विंडोज़ कोई भी हो सकती है। विंडोज़ XP हो सकती है, विंडोज़ 7 हो सकती है, विंडोज़ 8 हो सकती है, विंडोज़ 8.1 हो सकती है, विंडोज़ विस्टा हो सकती है। वैसे तो विस्टा जो है वो फ्लॉप हो चुकी है विंडोज़ विस्टा हो सकती है। और उसके अलावा आजकल जो चल रही है वो विंडोज़ 10 जो कि आपके कोर्स में भी शामिल है। तो ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास बेसिकली जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट मशीन्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन को ऑपरेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और जो मशीन है उनके दरमियान ताल्लुक़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो जो पहले इस्तेमाल होता था वो था डॉस स्टैंड फॉर डिस्क को DISC भी लिख सकते हैं, DISK भी लिख सकते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता था जो कि अगर मैं कहूँ तो ये CLI होता था। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेरेंस। इसके अंदर हमारे पास इंटरफेस बनता था मशीन और यूज़र के दरमियान, और इंटरफेस बनता था, लेकिन ये इंटरफेस जो है वो CLI इंटरफेस था। CLI इंटरफेस में होता ये था कि जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ और कर्सर के ज़रिए सिलेक्शन टूल या इस सिलेक्शन टूल के ज़रिए मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ या मूव करवाता हूँ, जैसे कि मैं मूव करवा रहा हूँ। तो ऐसे जो CLI में है मूव नहीं करवा सकते, वहाँ पे कमांड्स इस्तेमाल होती थी। जबकि जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेरेंस इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेरेंस सिस्टम ऐसा इंटरफेरेंस सिस्टम है, मैं लिख देता हूँ GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सिलेक्शंस होती हैं, जिसमें आपके पास विजुअल फॉर्म में इमेजेस होती हैं, जिसमें आप कोडिंग करके नहीं, कमांड लिख कर नहीं, बल्कि डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके, सिलेक्शन करके आप अपने फंक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को GUI सिस्टम कहते हैं। GUI सिस्टम लोगों के लिए बहुत आसान बन चुका। GUI सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग जो कि इलिटरेट हैं, जो लोग पढ़ना नहीं जानते, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुआविन है। कैसे? मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को नहीं पता कि व्हाट्सएप के स्पेलिंग क्या है, लेकिन
आइकन की मदद से जो है वो उनको पता चल जाता है कि एक्चुअली ये व्हाट्सएप है, या सेटिंग्स का उनको नहीं पता होता। लेकिन क्या है कि GUI से वो पहचान जाते हैं, या फेसबुक F लिखा हुआ तो हमें पता चल जाता है कि यार ब्लू बॉक्स के अंदर, राउंडेड बॉक्स के अंदर अगर F लिखा है तो हमें पता चल जाता है ये एक्चुअली फेसबुक है। तो ऐसे बहुत से लोगों के लिए इंटरफेस करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डॉस के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक OS। मैक OS सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इसके बाद इस्तेमाल करते हैं लिनक्स और यूनिक्स। इसका नाम आपने सुना होगा। लिनक्स और यूनिक्स जो है वो प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। मैक OS जो है वो इस्तेमाल होता है सिर्फ एप्पल्स कंपनी, जो एप्पल कंपनी है, मरूफ़ ज़माना जो कंपनी है, मशहूर ज़माना, तो उसके जितने भी मशीन्स है जितनी भी उसकी, तो वो मैक OS इस्तेमाल करते हैं। और लिनक्स यूनिक्स जो है वो प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं कोडिंग के लिए। जब भी वो प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए लिनक्स और यूनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लैक लिनक्स आपको पता होगा आजकल जो है इन कोडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम सिस्टम को या मशीन्स को ऑपरेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ आऊँगा, लेकिन ये मैं बता दूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी डिवाइस के ऊपर कि आपकी डिवाइस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल है। तो अगर तो आप लैपटॉप या घर में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो यहाँ पर आप विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और CLI बेस्ड है, तो वो डेफिनेटली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। और अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है मैकिन्टॉश की, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का। और अगर मैं बात करता हूँ आप प्रोग्रामर हैं और आपने कोडिंग इन कोडिंग करनी है तो फिर आप लिनक्स और यूनिक्स का, और अगर आपके पास सेल फोन्स हैं तो यू नो बेटर अबाउट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअली यूज़र की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। ये ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। ये बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की या मशीन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि आप ड्राइवर्स को अपडेट करते हैं, तो आप यूटिलिटी बेसिकली जब आप ड्राइवर्स को अपडेट करते हैं तो ड्राइवर्स को अपडेट करने से, सिस्टम के ड्राइवर्स को अपडेट करने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसी तरह आप अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जी आप अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं तो उसके फीचर्स बढ़ जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो ये भी एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका ताल्लुक मशीन के साथ है और कंट्रोलिंग के साथ है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को बेटर प्रेजेंटेशंस, बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए काम करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम ड्राइवर्स हो गए, या फिर मैं बात करता हूँ सिस्टम ड्राइवर्स के बाद नेक्स्ट जो है एंटीवायरस की बात करते हैं, तो वो भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। ये बेसिकली यूज़र की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, नाम से जाहिर है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लिंक टू लिंक, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो हमारे जहन में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो आपको पता है, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में हमारे जहन में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हो सकते हैं, अगर एप्लीकेशन की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास स्काइप हो सकता है। स्काइप के बाद सेकेंडली अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट्सएप को हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
मैसेंजर की तो मैसेंजर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ कम्युनिकेशन वेबसाइट भी हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशंस की तरफ। तो डेफिनेशंस में हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती हैं? कहते हैं कि सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो कहता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टली OSP लिखा जाता है, इज दिस सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको पहले बताया कि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि सिस्टम को कंट्रोल करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल भी उसने बता दी, जैसे डॉस है, विंडोज़ है, iOS है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरह इसके बाद मैं चलता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन ऑन द कंप्यूटर सच एज कॉपिंग फाइल। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि जी फर्दर हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विंडोज़ के अंदर या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होते हैं। वो क्या करते हैं कि जी आपकी फाइल्स को कॉपी करते हैं, डाटा को सॉर्ट करते हैं, या आपके सिस्टम में से वायरस को चेक करते हैं। देखिए जी, चेक किया तो उसने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। तो कहता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, मेकिंग इट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा अवर मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। यहाँ पर थोड़ा सा उसने मुश्किल बताया हुआ है। कहता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क पे, या एक ट्रांसमिशन कंट्रोल से दूसरे ट्रांसमिशन कंट्रोल की तरफ, या सॉफ्टवेयर कंट्रोल से दूसरे सॉफ्टवेयर कंट्रोल तक डाटा को सेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं किसी दूसरे शख्स को बैरून ममालिक या किसी भी दूसरे नोड पर अपने डाटा को सेंड कर देता हूँ, तो उस लिए मैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करूँगा। तो हम फर्दर इसको मज़ीद आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो मज़ीद आगे जो डिटेल है वो है हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी दो टाइप्स हैं, इसको हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें क्या कह रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। यूज़र की जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली किसी भी मशीन पे इंस्टॉल नहीं होते। जैसे कि आपने विंडोज़ को पढ़ा, तो विंडोज़ तो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिकली हमारे पास जो है ये दो कैटेगरी हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और बेस्पोक सॉफ्टवेयर। तो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, पहले डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली पैकेज बने होते हैं। पहले ये होता था कि एक कंपनी, अगर मैं अपने कंटेंट की बात करें, हम CA की बुक में हम लोग MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। तो होता ये था कि पहले MS वर्ड जो है वो सिमेंटिक कंपनी ने बना ली, MS जो है एक्सेल है वो किसी और कंपनी ने बना ली, और MS पावर पॉइंट जो है वो किसी और कंपनी। जब डिफरेंट कंपनीज़ ने इसको बनाया, तो डिफरेंट कंपनीज़ ने इसको बनाया और ऑफिस में काम करने वाले लोग डिफरेंट कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते। तो एक तो ये है कि वो एक्सपेंसिव होते थे, और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वहाँ पर हर एक MS ऑफिस को, MS वर्ड को, एक्सेल को, तीनों के लेआउट मुख्तलिफ थे। तीनों को समझना, क्योंकि तीनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, तो तीनों को समझना खासा मुश्किल था। लेकिन जो अब सूरत हाल है, जैसे कि MS ऑफिस जो है जिसके अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शंस हैं,
जिसमें क्योंकि इसको पूरा पैकेज सॉफ्टवेयर, स्यूट सॉफ्टवेयर या ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कहा जाता है, मुकम्मल एक पैकेज बन चुका है जो कि हमें एक पूरा पैकेज बना कर देता है। किस चीज़ का पैकेज बना कर दे रहा है हमें? हमारे पास ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ग्रूव, पब्लिशर, MS एक्सेस वगैरह वगैरह और बहुत से सॉफ्टवेयर का स्यूट बनाकर हमें जब ये देता है या पैकेज बनाकर देता है, तो उसमें जो बेसिक लेआउट होता है वो सबका सेम होता है। बेसिक लेआउट का मतलब है कि फ़ाइल पे क्लिक किया, न्यू, और बहुत सी शॉर्टकट कीज़ इसमें सेम है। मैं सारी नहीं कहूँगा, कुछ शॉर्टकट कीज़ इसमें सेम है। तो इससे ओवरव्यू और लेआउट जो है वो आसान हो जाता है और जो प्राइस है वो भी कम हो जाती है बनिस्बत इसके कि हम स्पेसिफाइड जो है इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में वो ये कहता है कि डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो वो कहता है कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कहता है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेजेस, इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी कहा जाता है। दिस इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी परचेज्ड और मे बी सम केस टू फ्री, मतलब फ्री भी हो सकते हैं और परचेज सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। कहता है फ्रॉम अ सप्लायर एंड इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, तो मतलब ये किसी से भी आप परचेज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से परचेज कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट खुद भी सेल आउट करता है इसको। तो वो कहता है कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल है जो कि पैकेज आपके पास बना होता है, जैसे MS वर्ड है। कहता है MS वर्ड के अंदर आपके पास MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो कहता है कि एग्जांपल इंक्लूड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट पैकेज है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, प्रेजेंटेशन पैकेज है तो पावर पॉइंट है, और डाटाबेस पैकेज है तो एक्सेस है। और इसी तरह बुक प्रिंटिंग या पब्लिशिंग की बात करूँ तो MS पब्लिशर है, MS मीन माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। तो कहता है कि ये हमारे पास मुकम्मल एक पैकेज बना रहे हैं तो हम इसको कहते हैं कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर आपने अडोब का देखा होगा तो अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब आफ्टर इफेक्ट, अडोब लाइट रूम, अडोब प्रीमियर, तो ये मुकम्मल एक जो है, इसी तरह अडोब फ्लैश प्लेयर, ये मुकम्मल जो है एक पैकेज बनाते हैं और इस पैकेज को हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कहते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं बेस्पोक या बीस्पोक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो बेस्पोक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र डिफाइंड या कस्टमाइज्ड होते हैं, जो यूज़र अपने लिए बनाता है। जैसे राहत बेकर्स ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जैसे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, हेक्टो कंपनी है, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि स्पेसिफाइड किसी कंपनी ने खुद बनाया है। तो हम कहते हैं कि बेस्पोक सॉफ्टवेयर और टेलर्ड सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोग्राम दैट आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू मीट द यूज़र टू स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह। मतलब ये कहता है कि जी हमारे जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे पास बेस्पोक सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें वो कहता है बेस्पोक सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड बाय लार्जर ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर सोशल पर्पस नीड सच या विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। मतलब कहता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर से हमें ना मिले, जैसे मैं कहता हूँ कि जी हमारा कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे जो है कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, कोई कंपनी उसको नहीं बना रही, वो मेरे लिए या मुझे जो है अपने लिए बनाना है और उसका कोई ख़ास मकसद होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि मैं रूम से इंटर हूँ तो लाइट खुद बहुत ऑन हो जाए, रूम से बाहर जाऊँ तो खुद बहुत ऑफ हो जाए, या मैं फ़लाँ कैलकुलेशन करूँ तो मेरा फ़लाँ रिज़ल्ट आ जाए, फ़लाँ कैलकुलेशन करूँ तो फ़लाँ रिज़ल्ट आ जाए। तो ये देखिए, ये मैं खुद से सोच रहा हूँ, यूज़र डिफाइन थिंकिंग है या कस्टमाइज थिंकिंग है। तो इसके लिए जब मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाऊँगा तो उस सॉफ्टवेयर को बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बड़े डिटेल से मैंने बताया आपको, तो आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई इशू आता है या कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा नए लेक्चर के साथ मैं आपको जो नया लेक्चर है वो है CLI कमांड लाइंस इंटरफेरेंस पे कुछ कमांड्स हैं वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि चैप्टर 1 की कोई असेसमेंट जो है वो भी आपके लिए तैयार कर दूँ और वो भी मैं आपको दे दूँ।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।